वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन इनमें से क्या है? चारों ऑप्शनों में से जो भी आपको लग रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दें। ठीक है, तो चलिए इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DDT। ठीक है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो है होता है DDT होता है। ठीक है, आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है? रंध्र का प्रमुख कार्य बताना है। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है आपके सामने गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है पोषण और चौथा है भोजन का परिवहन। इसमें से क्या आपको लग रहा है वो हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं मालूम है तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है आज का। कह रहा है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में हमारे जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बताना है, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में है, तो इसका जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा बी, 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ये वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन आज का देखिए चौथा, क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है पौधों के उत्सर्जित पदार्थ हैं। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ क्या हैं, यही आपको बताना है। तो टैनिन, गोंद और रेजिन, ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से सभी, तो ये इनमें से सभी होता है पौधों के उत्सर्जित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा आपके सामने आ चुका है, डायलिसिन मशीन द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पांचवा का उत्तर आप लोग याद रखिएगा, क्या कहलाता है? ये हो जाएगा हीमोडायलिसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, फूल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि, फल की वृद्धि, इनमें कोई नहीं। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, अगर नहीं मालूम है तो इसका आप लोग उत्तर याद रखिएगा, जड़ की वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सातवां क्या कह रहा है? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है? सातवां का फल कहलाता है या बीज कहलाता है, बीजांड कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, पूर्ण विकसित का अंडाशय कहलाता है क्या? फल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आठवां, ये सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। आठवां क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग क्या है, यही आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से। ठीक है, यदि आपको मालूम है तो हमें उत्तर ज़रूर बताएं, नहीं मालूम है तो आप लोग याद रखिएगा इसका उत्तर एड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आज का 9वां क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? सबसे अधिक क्षारीय कौन सा विलयन होगा? ठीक है, यही आपको बताना है इनमें से चारों ऑप्शन में से। तो जिसका पीएच मान अधिक होता है वह क्षारीय होता है, तो 11 सबसे अधिक है पीएच मान, तो वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका आज का 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम आपको बताना है। ठीक है, तो 10वां में आपको क्या लगता है? 10वां का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए चार ऑप्शनों में से। यदि नहीं मालूम है तो इसका उत्तर याद रखिएगा, बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का देखिए हम लोग 11 नंबर पर आ चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र कौन सा होता है? सोडा एस का जो है सूत्र आपको बताना है 11 नंबर में। सोडा एस का सूत्र आपको चारों ऑप्शनों में से अगर याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं याद है तो ऑप्शन नंबर जो बी है Na2CO3 जो होता है, किसका सूत्र होता है? सोडा एस का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आज का 12वां। कह रहा है निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण का सूत्र बताना है 12 नंबर में। तो 12 का जो है आपको याद रखना है,
ग्लोबल लवण का सूत्र Na2SO4 2H2O, ठीक है। Na2SO4 2H2O जो है इसका सूत्र होता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक आपको बताना है, ठीक है। तो संश्लेषित सूचक जो है आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं मालूम है तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, ठीक है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 14 नंबर। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला का जलने वाला पदार्थ आपको बताना है 14 नंबर में। तो 14 का जो है आपको याद रखना है, कोयला जो है बिना ज्वाला का जलने वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए कह रहा है 15 नंबर, उपचयन में निम्नलिखित में से कौन क्या होता है? उपचयन में क्या होता है यही आपको बताना है। तो हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ये जो है इनमें सभी होता है, ठीक है, उपचयन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 16 नंबर, देख लीजिए। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है ये आपको बताना है 16 नंबर में। यदि मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं मालूम है तो इसका उत्तर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो ये जो होता है आपका याद रखना है 17 का जो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर जो है बड़ा होता है आई से, आर बड़ा है आई से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको देखना है क्या कह रहा है 18 नंबर कि कह रहा है निर्देशक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। किस में मापी जाती है ये आपको बताना है, ठीक है। किस में मापी जाती है यही आपको बताना है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर याद रखना है बी। किस में मापी जाती है? तो ध्रुव से, ठीक है। किस से मापी जाती है? ध्रुव से। अगला क्वेश्चन आज का देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है 19, आप लोग ढंग से देख लीजिए। कह रहा है निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल किस से बना होता है यही आपको बताना है। तो इसका जो है आपको पहले से मालूम होगा कि सिलिकॉन से सोलर धातु बना होता है। अगला क्वेश्चन आज का देख लीजिए 20वां, लघुपथ के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? लघुपथ के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर याद रखिएगा, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और आज का लास्ट नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 100 वाट से 120 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी, क्या होगी? विद्युत धारा, यही आपको बताना है 21 नंबर में। तो 21 का जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 1A, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 22 नंबर, देखिए कह रहा है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, क्या होता है? फिलामेंट, यही आपको बताना है 22 नंबर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है टंगस्टन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 23 नंबर, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना है ये आपको बताना है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 380 nm, ठीक है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 380 mn। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 24 नंबर, यहाँ पर देखिए विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आज का 25 नंबर, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, ठीक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए RBC, ठीक है, RBC होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 26 नंबर, देखिए कृमिरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, ठीक है।
किसका हिस्सा होता है ये आपको बताना है 26 नंबर में। यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बताएं, नहीं मालूम है तो आहार नाल का जो है ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 27 नंबर आ चुका है। कह रहा है प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, तो प्ररोह की गति क्या होती है ये आपको बताना है 27 नंबर में। यदि आपको मालूम है तो हमें ज़रूर बताइए। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आज का 28 नंबर पर आ चुके हैं हम लोग। कह रहा है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। ठीक है, आयोडीन वाला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होता है 28 नंबर। यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घेघा रोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 29 नंबर, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है कि कितनी संख्या होती है यही आपको बताना है। ठीक है, यदि मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं मालूम है तो इसका उत्तर आप लोग याद रखिएगा कितना होता है कि 12 जोड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है। 30वां कह रहा है मनुष्य मस्तिष्क का कौन सा भाग में रंध्र पहचानने का केंद्र है। ठीक है, तो आपको इसका जो है याद रखना है कि इसका जो होता है बी, अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 31 नंबर, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है 31 में। तो 31 का जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, मेनार्थे। अगला क्वेश्चन आज का देखिए 32 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। कौन विधि है यही आपको बताना है। तो इसका जो है आप लोग याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों होता है, तो इनमें सभी लगा लीजिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत का सुचालक होता है। कौन विद्युत का सुचालक होता है ये बताना है आपको। तो इसका जो है आपको राइट आंसर ग्रेफाइट होता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, और ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। ठीक है, इस चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।